हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ सचिन मलिक। आज मैं आपको सीआरपीसी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5 जो कि बात करता है अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजन के बारे में बताऊंगा। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स अरेस्ट की। अरेस्ट सीआरपीसी में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, जो अरेस्ट है वो 2 टाइप्स का होता है। एक अरेस्ट क्या, जो कि मजिस्ट्रेट वारंट इशू करता है, राइट। सेकंड, जो अरेस्ट है वो विदाउट वारंट के भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है, कोई भी प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है और कोई भी मजिस्ट्रेट, राइट। बात करें अरेस्ट के मीनिंग की। दी वर्ड अरेस्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड अरेटर विच मीनिंग टू स्टॉप एंड टू स्टे, जिसका ओरिजिनल मीनिंग है किसी को पकड़ना, राइट। मतलब किसी पर्सन को अरेस्ट करने के बाद कस्टडी में डालना, मतलब उसकी घूमने फिरने की आज़ादी को क्या करना, खत्म कर देना, उसे हम अरेस्ट कहते हैं। जो अरेस्ट है, सबसे पहले स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार 2008 वॉल्यूम 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 222 पेज पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिफाइन करने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट को डिफाइन करने की कोशिश की है कि अरेस्ट मीन्स द एप्रीहेंशन और रिस्टेन और द डिप्रीवेशन ऑफ वंस पर्सन लिबर्टी। मतलब ये है कि किसी भी आदमी की घूमने फिरने की आज़ादी पर रोक लगाना इस जजमेंट में हेल्ड किया गया था। दूसरी बात क्या, अरेस्ट कंसिस्ट ऑफ कस्टडी। मतलब किसी पर्सन को कस्टडी में लेना, वो 2 तरीके से ले सकते हैं। फर्स्ट, कि कोई क्रिमिनल कंप्लेंट या एफआईआर उस बंदे के खिलाफ दर्ज हुई है तो तब उस बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या, कि मतलब ऐसा डाउट है कि वो बंदा कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट कर देगा सोसाइटी के अगेंस्ट, राइट, या किसी पर्सन के अगेंस्ट। उस इंफॉर्मेशन के आधार पे भी हम किसी बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं, राइट, कस्टडी में ले सकते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स दूसरे हिट लिस्ट जजमेंट की। डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन 1994 सुप्रीम कोर्ट 1175 पेज पे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो कस्टडी और अरेस्ट है ना, वो सेम टर्म नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो अरेस्ट है, अरेस्ट करने के बाद का प्रोसीजर है कस्टडी, और कस्टडी से पहले का जो प्रिलिमिनरी प्रोसीजर है वो है अरेस्ट। किसी पर्सन को अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट के बाद कस्टडी में डाले जाएंगे। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों डिफरेंट टर्म है। ये दोनों बड़े ही लैंडमार्क जजमेंट हैं। फर्स्ट क्या था, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार 2008 का सुप्रीम कोर्ट केसेस 222 पेज पे। इसमें क्या था, अरेस्ट को डिफाइन करने की कोशिश की गई है, राइट। सेकंड क्या है, कस्टडी और अरेस्ट में क्या है डिफरेंस बता रखा है। किस केस में, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन 1994 सुप्रीम कोर्ट 1175 पेज में। अब बात करें फ्रेंड्स 2 टाइप्स ऑफ अरेस्ट। फर्स्ट, अरेस्ट मेड इन प्रूसोनेंस ऑफ वारंट इशूड बाय द मजिस्ट्रेट, कि मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट इशू करने के बाद अरेस्ट करना। दूसरा क्या, अरेस्ट विदाउट वारंट, कि किसी बंदे को विदाउट वारंट के अरेस्ट करना। इस अरेस्ट में क्या है, सारे ही अरेस्ट इंक्लूड हो जाते हैं। अब बात करें अरेस्ट बाय पुलिस, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट और एनी अदर पर्सन। अब बात करें फ्रेंड्स सेक्शन 41 सब क्लोज 1। सेक्शन 41 बोलता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कि कब पुलिस किसी पर्सन को विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। फर्स्ट, एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट any police officer may without an order from a magistrate or without warrant arrest any person, कि any police officer may without an order from a magistrate and without warrant arrest any person। इसमें एक हिट लिस्ट केस है जोगिंदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी CRLJ 1994 में। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट में। इसमें बोला गया था कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर इस बिहाफ पे किसी बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकता कि उसको पावर दी गई है।
कि कहने का मतलब ये है कि जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में ये बोला गया था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर को ये पावर इसलिए नहीं दी गई है कि वो किसी भी बंदे को अरेस्ट कर देगा विदाउट वारंट के। नहीं, अगर वो किसी बंदे को विदाउट वारंट के अरेस्ट करता है तो उसको जस्टिफाई देना पड़ेगा, मतलब रीजन देना पड़ेगा कि उसको किस ग्राउंड पे विदाउट वारंट के अरेस्ट किया गया है। यही हमारा सेक्शन 41 सब क्लोज 1 बोलता है, राइट। अब बात करें सेक्शन 41 सब क्लोज ए की, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि कोई पर्सन है वो पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई ऐसा ऑफेंस जो कि कॉग्निजेबल है कमिट कर रहा है या करने वाला है, तो उस आधार पे भी पुलिस विदाउट वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। दूसरा क्या, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि सब क्लोज बी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर पर्सनल रंजिश के कारण अरेस्ट नहीं कर सकता। ये बात स्टेट वर्सेस बेहरा CRLJ 1997 में बोली गई थी, क्योंकि पुलिस कई बार बोलती है कि हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या रीजनेबल सस्पेंशन था, इसलिए इस बंदे को विदाउट वारंट के अरेस्ट किया गया था, अब इसे हम छोड़ देते हैं। तो वो ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, उसको पुलिस ऑफिसर को रीजन देना पड़ेगा कि भाई कौन सी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली थी तुझे इस बंदे को अरेस्ट करने की। यही सेक्शन 41 सब क्लोज 2 बोलता है कि अगेंस्ट हुम ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, कि किसी की कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलना या क्रेडिबल क्या है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होना रीजनेबल सस्पेंशन को लेके, तो इससे रिलेटेड ही प्रोविजन सेक्शन 41 सब क्लोज 2 में बोला गया था स्टेट वर्सेस बेहरा सिंह में, कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी पर्सनल रंजिश के कारण किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता, और अरेस्ट करने के बाद ये नहीं बोल सकता कि वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या रीजनेबल सस्पेंशन मिला था इसलिए उसको अरेस्ट किया गया अब छोड़ देते। नो, उसको रीजनेबल क्या है कि रीजन देना पड़ेगा, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स इसकी आगे सिंपली बोलते हैं कि पुलिस ऑफिसर को रीजन इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जो कि मैंने बता दिया, टू प्रिवेंट दी कमिट एनी फर्दर ऑफेंस, या उसको ये पता विदाउट वारंट अरेस्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि उस बंदा क्या है कि वो दोबारा ऐसा कोई मतलब ऑफेंस कमिट करने वाला है, या कि कोई पर्सन है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा इसको, इसलिए भी विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, या वो एविडेंस से टेम्पर करेगा मतलब छेड़खानी करेगा। ये सब सेक्शन 41 में बोलते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स सेक्शन 41A जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 41A ये बोलता है कि नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, कि कोई पुलिस ऑफिसर है वो पर्सन को क्या करेगा, नोटिस देगा कि आपके खिलाफ ऐसी इंफॉर्मेशन आई है कि आप पुलिस स्टेशन आइए और उसके बारे में अपनी बात रखिए। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उससे सबसे पहले सेक्शन 41 में नोटिस इशू कर सकता है और उसको बुलाएगा। और अब बात करें फ्रेंड्स ये सेक्शन 42 की, 42 बात करता है अरेस्ट ऑन रिसीवेबल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, कि कई बार क्या करते हैं लोग, कोई पुलिस ऑफिसर आता है उसको क्या है वो किसी केस की इन्वेस्टिगेशन में आता है, वो किसी का एड्रेस पूछता है, तो वो लोग क्या कर देते हैं उसको क्या करते हैं बताने से मना कर देते हैं या झूठा एड्रेस बता देते हैं। कई बार हम लॉ स्टूडेंट होते हैं वो भी ये सोचते हैं कि तुम्हें सब कुछ पता होता है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी पुलिस ऑफिसर है उसकी ड्यूटीज है, वो किसी का एड्रेस पूछ रहा है तो बताना चाहिए, मतलब कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, सेक्शन 42 में बताया गया है, राइट। बात करें सेक्शन 43 की, 43 बोलता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, कि कोई प्राइवेट पर्सन किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेता है विदाउट वारंट के, उसको ये लगता है कि ये बंदा नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है या उसके सामने कर रहा है, तो जो बंदा प्राइवेट पर्सन सेक्शन 43 में अरेस्ट करेगा उसकी ड्यूटीज बनती है कि वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उस बंदे को अरेस्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन ले जाए, या उस बंदे को अरेस्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन पुलिस को दे। अगर कोई बंदा अरेस्ट करने के बाद उसको कहीं पे क्या है कि अपने घर पे लेके जाता है तो वो रोंगफुल कन्फाइनमेंट में माना जाएगा, जो कि आईपीसी के सेक्शन 342 में गिल्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। या ये भी नहीं है कि किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया उसको पेड़ के बांध दिया, नहीं,
सबसे पहले राइट बनता है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी पर्सन को अरेस्ट करता है कि उसकी लाइबिलिटी है कि वो उसको पुलिस स्टेशन लेके जाए, राइट। अदरवाइज अगर वो लेके नहीं जाता है तो वो रोंगफुल कन्फाइनमेंट में माना जा सकता है सेक्शन 342 आईपीसी में। अब बात करें फ्रेंड्स सेक्शन 44 की, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, कि मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। ये नहीं है कि मजिस्ट्रेट का काम ओनली डिसीजन देना है, नहीं, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। अरेस्ट कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है अगर कोई बंदा उसकी जुरिडिक्शन में या उसकी प्रेजेंस में कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है जो कि नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस अरेस्ट मजिस्ट्रेट भी विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकता है, सेक्शन 44 बोलता है। अब बात करें सेक्शन 45 की, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स एंड फ्रॉम अरेस्ट, कि जो आर्म फोर्स से रिलेटेड बंदे हैं, मतलब आर्मी है, एयरफोर्स है, इनके लिए क्या है, प्रोटेक्ट किया गया, क्योंकि इनको हम अरेस्ट नहीं कर सकते, इनके लिए अलग से कोर्ट ऑफ मार्शल होती है, राइट। अब बात करें सेक्शन 46 की, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट हाउ मेड। सेक्शन 46 बोलता है कि अरेस्ट हाउ मेड विथ और विदाउट वारंट डिफेंट, कि आप किसी भी पर्सन को पकड़ोगे या पकड़ कर लेकर जाओगे तो अरेस्ट होगा। अगर कोई ऑफिसर आपको ये बोल देता है यू आर अंडर अरेस्ट, ऐसा बोलने से अरेस्ट नहीं माना जाएगा। अरेस्ट कब माना जाएगा? जब उस बंदे को कस्टडी में लिया जाएगा। ऐसा ये केस था भरोसा राम दयाल वर्सेज एम्पेरियर 1941 का। अगर कोई आदमी ऑफेंस करने के बाद खुद पुलिस को सरेंडर कर दे तो पुलिस उसको क्या है, हथकड़ी नहीं लगाएगी, क्योंकि उस बंदे ने ऑफेंस कमिट करने के बाद खुद सरेंडर कर दिया है। तो भरोसा राम दयाल वर्सेज एम्पेरियर AIR 1941 के केस में यही बोला गया था कि कोई बंदा ऑफेंस कमिट करने के बाद पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देता तो पुलिस की लाइबिलिटी बनती है कि उसको हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा। अब बात करें एक और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट केस की, वीरेंद्र कुमार राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया CRLJ 1992। अगर कोई आदमी भाग नहीं रहा है और आपके अरेस्ट बोलने के बाद आपके साथ चल रहा है तो उस केस में पुलिस हथकड़ी नहीं लगाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट केस। दोनों ही केस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। भरोसा राम दयाल वर्सेज एम्पेरियर 1941 AIR का केस बात करता है कि कोई बंदा को ऑफेंस कमिट करने के बाद सरेंडर कर रहा है तो उसको क्या हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। और दूसरा क्या है कि कोई बंदा भाग नहीं रहा है, वीरेंद्र कुमार राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, कि उसके साथ चल रहा है तो पुलिस उसे क्या है कि हथकड़ी नहीं लगाएगी। अब बात करें सेक्शन 46 सब क्लोज 2 की, अगर कोई पर्सन अरेस्ट करने से बचता है तो पुलिस उसके लिए फोर्स यूज कर सकती है। सब क्लोज 2 ये बोलता है कि कोई पर्सन पुलिस से अरेस्ट होने के लिए बच रहा है तो पुलिस फोर्स यूज कर सकती है। अब सब क्लोज 3 ये बोलता है कि आपने बोल तो दिया कि सेक्शन 46 सब क्लोज 2 में कि फोर्स यूज नहीं करेगी, लेकिन सेक्शन 46 सब क्लोज 3 ये बोलता है कि पुलिस इतना फोर्स यूज नहीं करेगी कि उससे उसकी डेथ हो जाए, राइट। फोर्स तो यूज कर सकती है बट इतना नहीं करेगी कि उसकी डेथ हो जाए। अब बात करें सेक्शन 46 सब क्लोज 4 की, ये बात करता है स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ फीमेल की, कि किसी भी लेडीज को अरेस्ट नहीं किया जाएगा शाम के 6 बजे के बाद और सुबह के 6 बजे से पहले। मतलब ये कि किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा कब? बिफोर सनसेट और नहीं, आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये बोलता है। बट एक्सेप्शनल केस में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है, लेकिन उसको क्या है कि मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा ही एक केस हुआ था, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज क्रिश्चियन वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया 2003 सब क्लोज वॉल्यूम 8 सुप्रीम कोर्ट केसेस 548 पेज पे। ये कहता कि जो प्रोविजन बताया गया है सेक्शन 46 सब क्लोज 4 में कि किसी भी महिला को आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं किया जाएगा और अरेस्ट करने के लिए महिला ऑफिसर ही नेसेसरी है, तो इन प्रोविजन को इग्नोर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज क्रिश्चियन वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया में 2003 वॉल्यूम 8 सब सुप्रीम कोर्ट केसेस 548 में कि
ऐसे सर्कमस्टांसिस में सेक्शन 46 के सब क्लोज 4 के जो प्रोसीजर को इग्नोर किया जा सकता है। अब बात करें सेक्शन 47 की, सर्च ऑफ पुलिस इंटर्ड बाय पर्सन साउट टू बी अरेस्टेड, कि अरेस्ट के लिए कोई भी पुलिस ऑफिसर सर्च कर सकता कहीं भी, कि कोई बंदा यहाँ तो नहीं छुपा हो। सेक्शन 47 यही बोलता है सिंपली। सेक्शन 48 ये बोलता है कि पुलिस ऑफिसर को पावर है कि वो इंडिया में कहीं पे भी जाके क्या कर सकता, सर्च कर सकता है, राइट। अब बात करें सेक्शन 49 की। 49 क्या बोलता है, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। ये कहता कि किसी को अरेस्ट करने से में इतनी, मतलब कि कोई पर्सन है, किसी को अरेस्ट करना है तो उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए इतनी फोर्स का यूज नहीं किया जाएगा कि जिससे उसकी डेथ हो जाए। और फ्रेंड, जो अरेस्ट होता है, अरेस्ट के 2 टाइप्स हैं, एक विदाउट वारंट के, एक परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट की, राइट। मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बात करें फ्रेंड्स सेक्शन 50 है कि ओब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट इन्फॉर्मेंट अबाउट द अरेस्ट एक्सेट्रा नॉमिनेटेड पर्सन। अब यहाँ पे बात किसकी करता है, ये बात करता है राइट ऑफ अरेस्ट के। जो अरेस्टेड पर्सन है उसके 7 राइट डिफाइन किए गए हैं सीआरपीसी में। फर्स्ट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कहाँ पे डिफाइन है, 50A में, कि कोई पर्सन है उसको अरेस्ट किया गया है, तो अरेस्ट करने के बाद किसी उसके नॉमिनेटेड पर्सन को, कोई विलेज के नॉमिनेटेड पर्सन को या उसके फ्रेंड्स को या रिलेटिव को बताना नेसेसरी है कि हमने इस बंदे को फलां को इस केस में अरेस्ट किया है। फर्स्ट तो ये है। सेकंड क्या है कि राइट टू बेल, सब क्लोज 50 का सब क्लोज 2 बोलता है कि जिस बंदे को अरेस्ट किया गया है उसको इन्फॉर्मेशन देनी है किसके बारे में, ग्राउंड ऑफ बेल के बारे में बताना नेसेसरी है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। थर्ड बोलता है कि राइट टू टेक बी मजिस्ट्रेट विदाउट डिले ऑफ 24 आवर, कि किसी बंदे को अरेस्ट करने के बाद 24 आवर में क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना नेसेसरी है। सेक्शन 57 ये बोलता है, और ये आर्टिकल 22 सब क्लोज 2 भी यही बोलता है, राइट। दूसरा क्या है कि राइट टू कंसल्टेंट लीगल प्रैक्टिशनर, आर्टिकल 22 की जो आर्टिकल 22 है सब क्लोज 2 है, कि ये बोलता है कि जो पर्सन है उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको बताना नेसेसरी है कि आपके लिए लीगल काउंसिल की, कि आप लीगल जो एडवोकेट बताना नेसेसरी है कि उसके एडवोकेट से मिलवाना नेसेसरी है। फोर्थ बोलता है राइट टू फ्री लीगल एड, कि उसको ये भी बताना कि आपको लीगल एड से फ्री में एडवोकेट दिया जाएगा, जो कि दूसरा क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट अरेस्टेड टू हिज रिलेटिव, उसके रिलेटिव को बताना जरूरी है। और अरेस्टेड पर्सन को मेडिकल कराना नेसेसरी है। मेडिकल कहाँ पे करवाना नेसेसरी है, सेक्शन 54 में, राइट। ये अरेस्टेड पर्सन के क्या है, राइट की बात करता है। और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट थी, डीके वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1997। इसमें सबसे पहले क्या था कि जो बंदा अरेस्टेड कर रहा है किसी पर्सन को, कोई बंदा पुलिस ऑफिसर किसी बंदे को अरेस्ट कर रहा है, तो उसको क्या है कि उस बंदे को क्या बताना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा, डाइजेशन बनानी क्लियर करनी पड़ेगी, और उसको पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए मेमो तैयार करना पड़ेगा। उसके क्या है, उसके रिलेटिव को बताना पड़ेगा 12 घंटे के अंदर कि उसे किस पुलिस स्टेशन में रखा गया है। ये सब गाइडलाइंस किस में आई थी, डीके वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में AIR 1997 में आई थी, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हिट लिस्ट जजमेंट है। डीके वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1997। और फ्रेंड्स, जो कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के 7 राइट डिफाइन किए गए हैं CRPC में। फर्स्ट, राइट टू बेल, राइट टू ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू इन्फॉर्म हिज रिलेटिव ऑफ अरेस्टेड पर्सन, और विदाउट डिले के 24, अगर किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया तो उसको 24 घंटे में पुलिस के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये सब अरेस्टेड पर्सन के राइट हैं। ये जो सेक्शन 41 से सेक्शन 60 तक है, ये अरेस्टेड पर्सन की क्या है, राइट बताता है, गाइडलाइंस बताता है। मैंने मेरे इस वीडियो में आपको सब क्लियर कर दिया है, आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आप मेरे वीडियोस को देखिए और फिर एक बार बुक को पढ़ लीजिए, आपको जो चैप्टर 5 है वो CRPC का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।